भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई गाथाएं हैं जिन्हें सुनते ही आज भी भारत के देशवासियों की आंखें नम हो जाती है। भारत देश का इतिहास कई क्रांतिकारियों से जुड़ा है, जिसमें कि एक महात्मा गांधी जी आते हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी या फिर बापू के नाम से भी जानते हैं। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अब बात करेंगे आखिर किन वजहों से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। गिरफ्तार होने के बाद गोडसे ने गांधी के पुत्र देवदास गांधी को तब पहचान लिया था जब वह गोडसे से मिलने थाने में पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में किया है। गोपाल गोडसे को फांसी नहीं हुई, कैद की सजा हुई थी। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने में पहुंचे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उन्हें पहचान लिया था। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा था, देवदास शायद इस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विभत्स चेहरा वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा था उससे एकदम उल्टा था। निश्चित तौर पर हम ये नहीं जानते कि वाकई में ऐसा रहा होगा। देवदास से मुलाकात के बारे में नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मैं भी वहां था जहां गांधी की हत्या हुई थी। आज तुमने अपने पिता को खोया है, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बहुत बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना ही तो मैं तुमसे कोई दोष है और ना ही कोई खराब भाव है। देवदास ने तब पूछा, तब तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम ने कहा, केवल और केवल सिर्फ राजनीतिक वजह से। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपना व्यक्तित्व रखा, जिस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी थी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वयस्सा का जिक्र किया है। इसकी अंतिम पंक्ति है, अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूँ। अदालत में गोडसे का क्या बयान था? ऐसे फिर नाथूराम के व्यक्तित्व में आखिर है क्या? उसमें नाथूराम ने इन पहलुओं का जिक्र किया है। पहली बात, वह गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या फिर बोला है, उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों से इन दिनों में भारतीय लोगों के विचार और कार्यों पर जितना असर डाला है, उतना किसी और चीजों पर नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही थी, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि मेरा पहला दायित्व हिंदू और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी। जहां दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है, इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नतीजे किया। मेरे विचार में यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। इस नजरिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 साल तक विचार में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुसलमानों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म होना चाहिए। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था।
लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई थी, क्या सही और क्या गलत, इसका फैसला लेने के लिए वह खुद को अंतिम जज मानने लगे थे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो यह उनकी अप्रायोजकता और स्वीकार करने जैसी भावना है। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। अब बात करेंगे महात्मा गांधी जी के आरोपों के बारे में। इस सोच ने नाथूराम की गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा, इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच, दर्शन और नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप ये था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश की जिसे हम पूछते रहते हैं, मैं भीषण गुस्से में भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भाग्य भावना नहीं थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनकी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा हूँ कि ये नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलते थी। नाथूराम के तर्कों के साथ समस्याएं थी। मुसलमान उनकी सोच थी कि गांधी देश के बंटवारे के प्रति उत्साहित थे, जबकि इतिहास के मुताबिक मामला बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाही थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। किसी तानाशाही को आदेश देने के सिवा कुछ करने की जरूरत क्यों होगी। बात करेंगे अब विचारधारा से नफरत से। नाथूराम ने गांधी की अंतिम भूख हड़ताल, जो कि उन्होंने पाकिस्तान को फंड जारी करने से भारत से इनकार करने पर की थी, उस पर सवाल यह उठाए थे, लेकिन यह उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादे से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही एवं उपयुक्त रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में यह भी कहा था कि तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। यह देवदास को दिए बयान से भी उलट है। केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या क्यों की थी? वह गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। यह वास्तविक हिंदू धर्म भाव के बिल्कुल उलट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका ब्रेन वॉश किया था। वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं था जिस पर सवाल उठाया जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैयक्तिक साख कायम है। 1939 में गांधी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है, जैसे कि मैं महसूस कर सकती हूँ। कोई उनके महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा गांधी जी का दावा उन्होंने खुद भी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है और इसीलिए ये मान सकता है कि गांधी का मूल भाव मान विरोधी और प्रतिकार्यवादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दौरान तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़कर गए हैं।